नमस्कार सर, क्या नाम है सच साहब चंद्रभान दास तेराज आगरा से। आगरा से आए हो? हाँ। आगरा से इतनी दूर यहाँ हरियाणा में क्या लेने आए हो आप? ये परमात्मा का एक शुभ अवसर है कि परमात्मा जहाँ कहीं बुलाते हैं सारे वक्त एकजुट होकर के, और जो है कहीं भी बुलाएं, धरती कोने तक बुलाएं, फिर भी परमात्मा की ये आस्था है कि वो कोने तक भी जाने को तैयार है। आप परमात्मा किसको संबोधित कर रहे हो? परमात्मा संबत संत रामपाल जी महाराज तत्व संत है इस समय अपने हिंदुस्तान को छोड़ करके सारे विश्व में भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं, और उनके अलावा संसार में कोई संत और परमात्मा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में है ना, फिर यहाँ आने का क्या मकसद है और क्या फ़ायदा होता है यहाँ आने से? भगत जी, संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं, अन्य धर्म गुरु जितने भी हमारे आज तक हुए हैं वो जेल से ही उत्पत्ति हुई है उनकी। ऐसे कि भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं वो भी जेल से ही उत्पन्न हुए थे, और भी अन्य जितने भी धार्मिक जो पंथ से हैं और जो भगत बने हैं उन पर कष्ट ही आए हैं, और यातना भी संसार ने इतनी दी है भगत जी कि इनको बताने में और कहने में भी आज आप जानते हो कि परमात्मा जो होते हैं वो कष्ट सहन कर लेते हैं। जगत का कोई भी भगत एक कांटा चुभ जाए ना तो परमात्मा भूल जाता है, लेकिन परमात्मा इतना कष्ट देते हुए फिर भी भगत पर कितना ही कष्ट आया लेकिन परमात्मा नहीं भूलता। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भगत जी, सांसारिक लोक वेद के आधार से जो पंडितों नकली गुरुओं ने जो हमें ज्ञान सिखा रखा था उसी के आधार से हम आस्था और उसी परमात्मा की सेवा और भक्ति करते थे। भगत जी, भक्ति तो करते थे आप पहले भी, फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? भगत जी, भक्ति तो हम पहले भी करते थे और संसार भी कर रहा है भगत जी, लेकिन जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र के अनुकूल बताते हैं, और अन्य जो भक्त हैं गुरु पद पर बैठे हैं उनकी शास्त्र के अनुकूल भक्ति नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हो कि वो शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं दे रहे और संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं भगत जी कि किसी भी धर्मगुरु के पास जाते हैं वो शास्त्र को खोलकर नहीं बताते, किसी भी जो हमारे वेद है, पुराण है, भागवत गीता है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं देते, दंत कथा सुनाते हैं, लोक वेद को ज्ञान सुनाते हैं, उसी के आधार होकर के हम भ्रमित होकर के आज तक भटक रहे थे। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में आपको ऐसा क्या लगा कि मतलब आप अभी तक यहीं जुड़े हुए हो? भगत जी, जो परमात्मा होता है वो सच्चा ज्ञान होता है, सच्चा परमात्मा होता है, उसके ज्ञान और वाणी में इतनी समर्थता होती है कि भगत विचलित नहीं हो सकता। यदि वो संसार में आकर के परमात्मा पहचान ले, परमात्मा ज्ञान समझ ले, तो भगत की कोई औकात नहीं कि वो परमात्मा को छोड़कर दूसरे की शरण में चला जाए। लेकिन दूसरे अन्य धर्मगुरुओं से जुड़े हुए जो भगत है वो यहाँ आकर के परमात्मा की शरण में आते हैं और अपने 52,000 50 मतलब भक्तों को साथ लेके आते हैं भगत जी। तो परमात्मा का सच्चा ज्ञान है। परमात्मा इस बात चैलेंज भी करते हैं कि यदि कोई भगत है उसका ज्ञान सच्चा है तो इस ज्ञान से सर्वोपर हो तो मैं अपने सारे शिष्यों को उसकी शरण में लेके आ जाऊं। लेकिन आज तक कोई धर्मगुरु परमात्मा के इस मार्ग को सहन नहीं कर सका, सुन नहीं सका, और कोई भी धर्मगुरु सामने टिक नहीं सका। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि देते हैं उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ है? भगत जी, बेनिफिट क्या सुना है, मालिक ने हर पल हर भगत को अनुभव हुए हो न हुए, लेकिन हर भगत परमात्मा के जो ज्ञान है और भक्ति से परिपूर्ण है तो उसको लाभ भी अनेक होते हैं। भगत जी, हम महसूस करते हैं कि परमात्मा की शरण में होते हुए कैंसर जैसे भयंकर रोग जिसमें अन्य जो डॉक्टर हैं और उनके जो जांचें लिखते हैं और उनकी दवा भी देते हैं और लास्ट में कह देते हैं कि भाई ये जो मरीज ले जाओ और इनकी सेवा करो, कुछ भी खिलाओ कुछ भी पिलाओ, सेवा करो। लेकिन परमात्मा की शरण में होते हुए भगत जी कि परमात्मा की शरण में होते हुए और ये कह दिया था कि ये भगत बचेगा नहीं, ये जो है इतना भयंकर रोग है, इस रोग से भी ब्लड कैंसर होता है ना, कैंसर तो कई प्रकार के होते हैं भगत जी, लेकिन ब्लड कैंसर सबसे भयानक होता है। लेकिन जो ब्लड कैंसर का होता है तो उसको भी परमात्मा ने, भगत जी एक भतीजा था उसको ब्लड कैंसर था भगत जी, तो परमात्मा के जो भगत था ब्लड कैंसर होने से पहले भगत नहीं था भगत जी वो, लेकिन परमात्मा जैसे ज्ञान सुना और भक्ति के बारे में सुना, उसकी महिमा सुनी तो वो परमात्मा की शरण में आ गया। और डॉक्टरों ने उनके जो है जांच भी कराई तो उन्होंने डॉक्टर ने कह दिया कि ये बचेगा नहीं, इसको खिलाओ पिलाओ और कुछ भी करो लेकिन सेवा करो, लेकिन ये भगत बचेगा नहीं। जब उसको लेके आए परमात्मा की शरण में नामदान लिया तो भगत जी जो का तो वो 1 महीने के बाद ये अनुभव करने लगा कि मेरे शरीर में कैंसर नाम की चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद में उसको जाँच कराई भगत जी, तो उसके जो मतलब जांच करने के बाद में उसका रिजल्ट आया वो जो कहता एक फिट था भगत जी, कोई उसको कैंसर नाम की चीज़ नहीं थी भगत जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सहाय
बोल रहे हो कि भयंकर जो कैंसर जैसी बीमारी है वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से खत्म हो गई, तो वो कैसे हो गई आपके भतीजे की जो बीमारी थी? भगत जी जो जांच कराई थी, जांच कराने के बाद उन्होंने कह दिया कि इसको घर पे ले जाओ, इसकी सेवा करो और इसको कुछ ही महीनों का या दिनों का ये मेहमान है। तो उसके बाद में परमात्मा का जो महिमा और जो ज्ञान और भक्ति के सहारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज शरण में आए, वो आकर के नामदान लिया भगत जी। नाम लेने के बाद में भक्ति जैसे जैसे बढ़ी भगत जी, जैसे जैसे रोग का विनाश हुआ और कुछ ही महीनों के बाद उसका रोग जो है ज्यों के तो जैसे पहले था ना, रोग होने से पहले वही स्थिति उसकी सामने आ गई। और उसकी जांच जब डॉक्टरों ने कराई तो बिल्कुल भगत जी उसमें कोई रोग के कण भी नहीं थे भगत जी, कोई रोग का कोई भी अंश भी नहीं था। कहने का मतलब ये है भगत जी। जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो जो अभी नए श्रद्धालु हैं वो उनसे जुड़ना चाहें, अगर उनको मान लो कैंसर की बीमारी है तो क्या वो ठीक हो जाएगी? हाँ भगत जी, यदि परमात्मा कहते हैं कि पूर्ण संत से नामदान लेकर के मर्यादा में रहते हुए भक्ति करे तो भगत जी कोई कैंसर का बाप हो भगत जी वो भी बिल्कुल ठीक होगा भगत जी। ये विश्वास है परमात्मा के प्रति कि कैंसर से और भी भयंकर बीमारी हो और परमात्मा की मर्यादा में रहते हुए भक्ति करे तो बिल्कुल ठीक होगा भगत जी, ये भी गारंटी की बात है। फिर अभी जो नए लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो किस प्रकार जुड़ सकते हैं? परमात्मा का जो पहले बरवाला में नाम देने की जो विधि थी भगत जी, तो सभी परमात्मा का सत्संग सुनते थे और वहाँ पे भंडारा भी चलता था और वहाँ नाम दीक्षा भी दी जाती, निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती थी भगत जी। लेकिन परमात्मा को इन नकली गुरुओं ने आपस में मिल कर के और इन्होंने परमात्मा को जेल में रखवा दिया। तो उसके बाद परमात्मा ने अपना विधान भी बदल दिया भगत जी। गाँव शहर जितने भी हैं वहाँ पर परमात्मा के नाम स्थल फ्री दीक्षा दी जाती भगत जी, वहाँ पर खोल दिए और परमात्मा का जो अवश्य जानिए इसके जो पंपलेट हैं इसके माध्यम से अवगत कराया जाता है कि वहाँ परमात्मा की नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है भगत जी। हाँ बोलो। हाँ भगत जी, तो परमात्मा के जो सत्संग क्या आज की तारीख में भगत जी जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है कई चैनलों पर आ रहा है, लेकिन साधना चैनल पर और अन्य चैनलों पर भी साधना चैनल पर 7:30 से 8:30 बजे तक जो सत्संग आता है उसमें नीचे एक पट्टी चलती है भगत जी, उसमें सारा आता पता लिखा रहता है, उसमें फ़ोन नंबर करके भगत जो है परमात्मा की दीक्षा लेने में सफल हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए यहाँ पर कि आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के जगह जगह पे नामदान स्थल खुले हुए हैं और वहाँ पर आप निःशुल्क नामदान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज तो जेल में, फिर नामदान कौन देता है? मालिक की ऐसी दया है भगत जी, ऐसी कृपा है कि मालिक ही खुद नामदान देते भगत जी। ये भी मान लो परमात्मा का जो कहना है और जो ज्ञान है उसको ज्यों की तो समझाते, ज्यों की तो नाम दीक्षा दी। जैसे कि आश्रम में बरवाला में नाम दीक्षा दी जाती थी उसी तरीके से उसी विधि विधान से अब भी आज भी नाम स्थलों पर नाम दीक्षा दी जाती है भगत जी।